और अब खबर ईरान की। आज की रात ईरान के लिए बहुत भारी है। ईरान के 31 राज्य धधक रहे हैं। 100 से अधिक शहरों में प्रदर्शनकारी गोलियों की परवाह किए बगैर इस्लामी सत्ता के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। यह विरोध प्रदर्शन ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी की अपील पर हुआ है, जो इस समय अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने आज रात फिर से अयातुल्ला अली खामनेई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन की अपील की है। अब एक तरफ तो रजा पहलवी ईरान में आंदोलन भड़का रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप खामनेई को बार बार वार्निंग दे रहे हैं। अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो तगड़ा हमला होगा। लेकिन आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने भी ट्रंप को बड़ी चेतावनी दे दी। आज जुमे की नमाज के बाद खामनेई ने देश के नाम संबोधन किया और कहा, ट्रंप का पतन भी दूसरे तानाशाहों की तरह ही होगा। इस्लामिक रिपब्लिक झुकेगा नहीं। दिखाते हैं आपको। ईरान में अब आर पार, खामनेई की ट्रंप को सीधे ललकार। खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब धमकी से ही दिया। रजा पहलवी ने आंदोलन भड़काया, खामनेई ने क्रोध दिखाया। ईरान में प्रदर्शनकारियों के लिए खामनेई का प्लान तैयार है। खामनेई के तख्ता पलट की जंग, खामनेई की जीत होगी या हार। खामनेई के तख्ता पलट के लिए रजा शाह पहलवी की आवाज पर ईरान में तेज होते विरोध प्रदर्शनों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच अब खामनेई ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। ईरान में मचे तगड़े बवाल के बीच अयातुल्ला खामनेई टेलीविजन पर संबोधन देने आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर निर्वासित राजकुमार रजा शाह पहलवी पर सीधे अटैक करते हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में खामनेई ने कहा, ट्रंप को ये जान लेना चाहिए कि फिरौन, निमरूद, रजा शाह और मोहम्मद रजा जैसे विश्व के तानाशाह अपने घमंड के चरम पर गिराए गए, उनका भी पतन होगा। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक अशांति के आगे झुकेगा नहीं। साथ ही साथ खामनेई ने कहा कि सबको जान लेना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक सैकड़ों हजार सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आई है और वो भाड़े के लोगों के सामने पीछे नहीं हटेगी। खामनेई ने सीधे सीधे रजा शाह पहलवी और ईरान में विद्रोह कर रहे प्रदर्शनकारियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का आरोप लगाया है। खामनेई ने आगे कहा कि वो ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अगर उन्हें देश चलाना आता तो वो अपना देश चलाते, यहाँ दखल नहीं दे रहे होते। खामनेई की लाइन क्लियर है, वो ट्रंप की इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, जो आजकल वो ईरान को दे रहे हैं। खामनेई की ललकार रजा पहलवी के उस ऐलान के लिए है जिसमें उन्होंने ईरान में लोगों से और जोरदार प्रदर्शन करने की अपील की है। ईरान के पूर्व शाही खानदान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को लग रहा है कि ईरान की सत्ता में उनकी वापसी हो सकती है और खामनेई का तख्ता पलट हो सकता है। खबर ये भी है कि रजा पहलवी अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस मुलाकात में क्या होगा, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने एक YouTube वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद पर कब्जा कर लिया और मौजूदा हुकूमत की सेना और पुलिस वहां से भाग गई। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं किया जा रहा, बल्कि मौजूदा हुकूमत सत्ता में बने रहने की काबिल नहीं है, इसलिए लोग सत्ता में बदलाव कर रहे हैं। इस बात के इसलिए मायने हैं क्योंकि जो विरोध आर्थिक मुद्दों पर शुरू हुआ, उसमें अब इस्लामी शासन के प्रतीकों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ सैन्य गठजोड़ खड़ा करने वाले और ईरान की खामनेई शासन के हीरो कासिम सुलेमानी के पुतले को फूंक दिया गया। कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हुक्म पर ड्रोन हमले में मारा गया था। कासिम सुलेमानी ईरान की इलीट कुद्स फोर्स के कमांडर थे। साथ ही सुलेमानी पूरे क्षेत्र में ईरान के प्रभाव और उसकी सैन्य रणनीति के भी प्रमुख वास्तुकार थे। ऐसे में उनके पुतले का फूंका जाना ईरान में खामनेई के कट्टरपंथी शासन के लिए खतरे की घंटी है। तेहरान में हालात बेकाबू हुए, हर तरफ आग ही आग थी। सरकारी दफ्तरों, पुलिस ठिकानों, IRGC के ठिकानों को फूंका जा रहा था।
ईरान की पुलिस और सेना हालात पर काबू पाने में नाकामयाब साबित हो रही है। बीती रात पहली बार किसी सरकारी दफ्तर को आग के हवाले किया गया। उसके बाद ये सिलसिला लगातार शुरू होता चला गया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना ईरान की पुलिस के लिए नामुमकिन हो गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ के लोग सीधे खामेनेई की सत्ता को चुनौती देंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई के शहर मशहद के पुलिस स्टेशन को जला दिया। यहाँ खामेनेई की सत्ता के खिलाफ और राजशाही वापस लाने के लिए नारे लगे। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सबसे ज्यादा पुलिस को लेकर है, खास तौर पर बाइक सवार पुलिस पर, जो भीड़ पर गोली चलाकर निकल जाती है। लेकिन गुरुवार की रात बाइक सवार पुलिस को भीड़ के सामने मोर्चा छोड़कर भागना पड़ा। पुलिस वाले जान बचाकर भागे, लेकिन उनकी जो बाइक पीछे छूट गई, उसे आग के हवाले कर दिया गया। वो बाइक पुलिस जिससे ईरान के लोग खौफ खाते थे, अब सीधे लोगों के निशाने पर थी। लोगों का खौफ खत्म हो गया था। एक दावे के मुताबिक बीती रात ईरान की सड़कों पर करीब 10 लाख प्रदर्शनकारी उतरे। और इस वजह से ही खामेनेई को ईरान में सत्ता के डगमगाने का डर लग रहा है। ईरान ने पहले लोगों से बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथ ही उसने उनका दमन करने वाले अधिकारियों को ताकतवर पदों पर बिठाया और फिर इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को ठप कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। मशहद में पुलिस की गोलीबारी देखी गई। ईरान की पुलिस प्रदर्शनकारियों की पहचान ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैमरे से कर रही है। तेहरान में ऐसे ही एक ट्रैफिक सिग्नल पर प्रदर्शनकारी ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया। और अब आपको ईरान के खुर्रमाबाद शहर की तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के झंडे को हटाकर वहां सूर्य और शेर के निशान वाला झंडा लगा दिया गया। सूर्य और शेर वाला ये झंडा 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले राजा के शासन के समय का झंडा है। इसे लहराए जाने का मतलब है लोग इस्लामी शासन को हटाकर राजा का पुराना शासन वापस लाना चाहते हैं, जिसमें आजादी थी, महिलाओं के लिए भी जिंदगी आसान थी। ये भी दिलचस्प है कि कुछ महीने पहले जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसे राइजिंग लाइन नाम दिया गया। इस्लामिक रिपब्लिक के झंडे की तरह ही तेहरान से इस्लामी शासन के प्रतीक को भी हटा दिया गया और इसी के संकेत मिल रहे हैं कि ईरान में खामेनेई का तख्ता पलट हो सकता है। आज तक ब्यूरो।